हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, साथ ही साथ आप लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो लिमिटेशन के ऊपर है, जो लोन डॉक्यूमेंट्स के लिमिटेशन पीरियड के ऊपर है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें एक दो सवाल आने के पूरे चांसेस रहते हैं, संभावनाएं रहती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज बात करते हैं लिमिटेशन पीरियड की। ये वीडियो जो है उन साथियों के लिए काफ़ी लाभदायी होगा जो क्लर्क टू ऑफिसर प्रमोशन एग्जाम में भाग ले रहे हैं। तो चलिए आज बात करेंगे हम लिमिटेशन पीरियड की। जी हाँ दोस्तों, लिमिटेशन पीरियड एक्चुअल में वह अवधि होता है। लिमिटेशन पीरियड मीन्स पीरियड विद इन विच केस इज टू फाइल इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू रिकवर द बैंक ड्यूज। जी हाँ, बैंकें जो है पब्लिक से डिपॉजिट लेती है और पब्लिक को लोन के रूप में पैसा प्रदान करती है और उस पैसे की वसूली ब्याज सहित करती है। अगर वो वसूली समय पर नहीं हो पाए तो वो कोर्ट का सहारा लेती है और कोर्ट में फाइल करने के लिए वो जो अवधि होता है, किस अवधि तक वो कोर्ट में फाइल कर सके, उसको बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड। वह अवधि जिसमें अपने बैंक ड्यूज़ को वसूल करने के लिए जो पीरियड होता है, जिसमें केस फाइल किया जा सकता है, सूट फाइल किया जा सकता है, उस अवधि को बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड। जी हाँ, लिमिटेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड। इसको इस तरह से समझा जाए कि लीगल प्रोसेस करने के लिए जो कोर्ट में दावा दायर करने के लिए जो अवधि मिलती है, जो जिस अवधि तक हम दावा दायर कर सकते हैं, उस अवधि को बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड। तो इससे जुड़ी अगली बात यह है कि नो लिमिटेशन पीरियड फॉर प्लेज, लियन एंड राइट ऑफ सेटअप। जी हाँ, अगर बैंक से प्लेज पे लोन लिया गया है, लियन पे लोन लिया गया है या राइट ऑफ सेटअप है, जैसे राइट ऑफ सेटअप बैंक का एक राइट होता है, अधिकार होता है, तो इस पर लिमिटेशन पीरियड नहीं होता है। बैंक इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकती है। चलिए अब आके देखते हैं कि किस किस लोन डॉक्यूमेंट्स पर लिमिटेशन पीरियड कितना कितना दिया जाता है। हम विभिन्न तरह के लोन देते हैं, जैसे कैश क्रेडिट के रूप में लोन देते हैं, ओवरड्राफ्ट के रूप में लोन देते हैं, टर्म लोन के रूप में लोन देते हैं और बीपी के रूप में लोन देते हैं। तो ऐसे लोन्स जो होते हैं इनमें लिमिटेशन पीरियड कितना होता है, हर लोन डॉक्यूमेंट्स का लिमिटेशन पीरियड होता है। तो आइए आगे जानते हैं कि किस किस लोन में क्या क्या लिमिटेशन पीरियड होता है। तो सबसे पहले डिमांड प्रोमिसरी नोट, जो डीपी नोट बोलते हैं, वचन पत्र जो होता है, डिमांड डीपी नोट होता है, जो डिमांड मांग वचन पत्र बोलते हैं, इसका जो लिमिटेशन पीरियड होता है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। जिस डेट से डिमांड प्रोमिसरी नोट दिया गया है उससे 3 वर्षों तक वैलिड होता है कि हम केस सूट कर सकते हैं। 3 वर्षों के अंदर हम उसका दावा दायर कर सकते हैं कोर्ट में। चलिए बढ़ते हैं कि अगर डिमांड बिल है तो 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ बिल। अब आते हैं यूजांस बिल पर। यूजांस बिल्स का जो लिमिटेशन पीरियड होता है 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ बिल्स होता है, मतलब 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ बिल जो होता है। यूजांस बिल क्या है, टर्म बिल होता है, तो उसका बिल जब ड्यू होता है तो उस ड्यू डेट से 3 साल के लिए। अब आता है डिमांड लोन। डिमांड लोन जो होता है 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ लोन होता है, जिस तारीख से लोन दिया गया है, डॉक्यूमेंट साइन किया गया उससे 3 साल के लिए। अब होता है टर्म लोन, 3 year फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है उससे ड्यू से 3 साल के अंदर हम उसको, उसकी वैलिडिटी होती है, उसका लिमिटेशन पीरियड होता है। इसमें कोर्ट में हम केस सूट कर सकते हैं। और अगर बात करें कैश क्रेडिट का, कैश क्रेडिट में 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। नगद उधार खाता जो देते हैं, नगद साख ऋण सुविधा देते हैं, उसमें 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। अब आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट खाता 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, लिमिटेशन पीरियड होता है ओवरड्राफ्ट में 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। अब आता है मॉर्गेज। जब हम लोन देते हैं मॉर्गेज रख के उसकी प्रॉपर्टी सिक्योर करने के लिए, तो उस मॉर्गेज के खिलाफ हम जो लिमिटेशन पीरियड होता है 12 years फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, 12 year फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, 12 वर्षों के अंदर हम इसको सूट फाइल कर सकते हैं। गारंटी, अगर हम गारंटी लेते हैं, कोई गारंटर है, तो उसमें जो लिमिटेशन पीरियड होता है 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड। अगर हम गारंटर को डिमांड करते हैं उससे लेके 3 साल तक उसकी अवधि होती है। चलिए बढ़ते हैं। अगर रिडम्पशन की बात करें, मतलब रिडम्पशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी एक निश्चित आय, सुरक्षित आय जो होती है उसको लौटाने का वादा रहता है, तो उसको रिडम्पशन बोलते हैं। और इसका लिमिटेशन पीरियड होता है 30 years फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। 30 years होता है इसका लिमिटेशन पीरियड। जी हाँ, आप बात करते हैं फोरक्लोजर का। फोरक्लोजर एक ऐसी सुविधा होती है, ऐसा लीगल प्रोसेस होता है जिसमें अपने एसेट्स को लीगल प्रोसेस के तहत
एसेट को कब्जे में लेके उससे ऋण की वसूली की जाती है। तो इस फोरक्लोजर की जो लिमिटेशन पीरियड होती है 30 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, 30 ईयर होता है। चलिए बढ़ते हैं। अगर सूट फाइल करना है पर्सनल डिक्री में, सूट फाइल करना है पर्सनल डिक्री में या फाइनेंशियल डिक्री है, तो उसको 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है पर्सनल डिक्री का, 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। अब आता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अगर किसी केस में डिक्री मिली है, सूट फाइल में डिक्री मिली है, तो उसका भी लिमिटेशन पीरियड होता है डिक्री का, एग्जीक्यूशन का, तो वो होता है 12 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री होता है। ये होता है 12 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री होता है। जी हाँ दोस्तों, एग्जीक्यूशन ऑफ जो डिक्री होता है वो 12 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री होता है। अब लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने से बचने के लिए आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम ऐसे चीज़ों पे चर्चा करते हैं जिससे लिमिटेशन पीरियड बढ़ सकता है। तो पहला वो चीज़ है जिसमें हम एक्सटेंड कर सकते हैं लिमिटेशन पीरियड, वो है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। जी हाँ, डेट का एक्नॉलेजमेंट ले लें अगर हितग्राही से, उधार ग्रहीता से, एओडी जिसको बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, तो लिमिटेशन पीरियड बढ़ सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो है पार्शियल पेमेंट, पार्ट पेमेंट। अगर उधार ग्रहीता अगर पार्ट पेमेंट कर देता है तो भी उस डॉक्यूमेंट का लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाता है उतना ही अवधि के लिए। चलिए, और अगर बात करें कि बैलेंस कन्फर्मेशन है, बैलेंस कन्फर्मेशन ग्राहक के द्वारा दे दी जाती है तो भी वो लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। एओडी जो होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, और पार्ट पेमेंट होता है, शुड बी टेकन बिफोर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन। ये जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है या पार्ट पेमेंट है, अगर एक्सपायरी डेट से पहले लिया जाता है तब वो एक्सटेंशन होता है। और अगर किसी फर्म में पार्टनर हैं, अलग अलग डेट पर साइन किए गए हैं, ये पार्टनर हैव साइन डॉक्यूमेंट्स इन डिफरेंट डेट, लिमिटेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट डेट। अगर पार्टनर हैं डिफरेंट डेट पर साइन किए गए हैं तो लिमिटेशन पीरियड आखिरी जिस दिन पार्टनर साइन किया उस डेट से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। इफ ए बैलेंस कन्फर्मेशन बाई वन ऑफ द जॉइंट बोरोवर और वन ऑफ द पार्टनर, लिमिटेशन विल बी एक्सटेंड अगेंस्ट बोथ। अगर किसी में जॉइंट बोरोवर हैं या पार्टनर है, अगर एक है जॉइंट बोरोवर में से भी एक उधार ग्रहीता ने बैलेंस कन्फर्मेशन साइन कर दिया तो लिमिटेशन पीरियड दोनों के लिए लग जाता है, लिमिटेशन पीरियड दोनों के लिए बढ़ जाता है। अगर लोन अकाउंट में क्रेडिट हुआ, क्रेडिट टू द लोन अकाउंट ड्यू टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इज कंसिडर्ड एज पार्ट पेमेंट। अगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की वजह से लोन में क्रेडिट हुआ तो ये पार्ट पेमेंट कहलाता है और लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। अगर एक कंपनी है, इफ़ कंपनी शोज द डेप्ट्स इन हिज बैलेंस शीट, इन देयर बैलेंस शीट, अगर कंपनी अपने बैलेंस शीट में बैंक के डेट को दिखा देता है तो भी जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाएगा। जब लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जाता है, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो आप फ्रेश डॉक्यूमेंट लेके उसको रिवाइव कर सकते हैं। जी हाँ, इफ लिमिटेशन पीरियड हैज़ बीन एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी रिवाइव्ड बाय टेकिंग फ्रेश डॉक्यूमेंट। फ्रेश डॉक्यूमेंट लेके आप उसको फिर से लिमिटेशन वैलिड कर सकते हैं। इफ़ एन एक्सपायरी डेट ऑफ लिमिटेशन, कोर्ट्स आर क्लोज ड्यू टू हॉलीडे, द केसेस शुड मे बी फाइल्ड इन द नेक्स्ट वर्किंग डे। अगर आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो रहा है, उस दिन हॉलीडे है तो उसके नेक्स्ट डे में आप उसको केस फाइल कर सकते हैं, लिमिटेशन पीरियड एक दिन बढ़ जाता है। तो ये बहुमूल्य जानकारी है लिमिटेशन पीरियड के बारे में जो लोन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के वैलिडिटी से जुड़ा हुआ है, जिससे हम बैंक के दिए गए कर्ज की वसूली के लिए न्यायालय की शरण में जाते हैं और कोर्ट के नियमों के अनुसार उनकी वसूली करते हैं। जी हाँ साथियों, अभी हम चर्चा कर रहे थे लिमिटेशन पीरियड के बारे में, और विभिन्न जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका लिमिटेशन पीरियड अलग होता है जिससे बैंक है कोर्ट के नियमों के अनुसार अपने कर्जों की वसूली करती है। उसके लिए हमको दावा दायर करना पड़ता है, तो वो अवधि, जिस अवधि तक वो दावा दायर कर सकते हैं उसको बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड। जी हाँ साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि लिमिटेशन पीरियड पर आधारित ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग प्रमोशन से जुड़े हुए वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ आते रहता हूँ। जी हाँ साथियों, मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आता रहूँगा, लेकिन आपको भी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा, खुद से वादा और मजबूत इरादे के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।